देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किया है और जिसे ये इलेक्शन मैनिफेस्टो को मोदी जी की गारंटी का नाम दिया है। और इलेक्शन मैनिफेस्टो को भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प पत्र यानी कि वादा प्रोमिसेस का नाम दिया है। और इस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर और लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे की वापसी और ना ही जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की कोई वादा किया गया है। हम तो ये जंग सुप्रीम कोर्ट से जीत करके लाए हैं कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए, चुनाव करवाए जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जे&के रियासत का दर्जे की वापसी, जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव और वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आके ये गैर आईनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें करते हैं। और इनके मैनिफेस्टो में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए, बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने के लिए जो वादे इन्होंने 2014 और 19 में किए थे कि 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट्स में गरीबों के आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल नौजवानों को दी जाएंगी, बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए, बेरोजगारी को रोकने के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए कुछ भी नहीं कहा है इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में। और यहां तक कि पाकिस्तान और चाइना ने जम्मू कश्मीर लद्दाख की जितनी जमीन घेरी हुई है वो भी इनके चुनावी इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं है कि पाकिस्तान के आतंकवाद 2014 के बाद 4000 से भी ज्यादा हमारे सुरक्षा बल मासूम लोग टारगेटेड किलिंग्स में, मिलिटेंट्स के अटैक्स में शहाद हो गए हैं, उसको रोकने की भी कोई बात इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं की है। पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना, रियासत के दर्जे की वापसी, असेंबली के चुनाव, जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना, और ना ही हमारी रियासत को वापस करके इल्हाक की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर असेशन भारत के साथ जम्मू कश्मीर रियासत का हुआ था, उसका भी कोई जिक्र तक भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं है। बेहद अफसोस हुआ और ये ऐसा महसूस हो रहा है कि इनके तमाम वादे जो हैं वो खोखले हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की ये बात करते हैं और वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में आकर के ये सब क्यों भूल जाते हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात करते हैं तो ये अभी लागू हो ही नहीं पाएगा। ये मजहबी राजनीति को रंग देने के लिए मोदी जी की गारंटी और 2024 का इलेक्शन मैनिफेस्टो है और इसमें कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और मोदी जी ये बोल करके गए थे कि रियासत का दर्जा देंगे और मजबूरी में बोल के गए थे, चुनावी माहौल को देखते हुए कि इलेक्शन चुनाव भी कराएंगे, लेकिन इन इलेक्शन मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र, मोदी जी की गारंटी में यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कोई जिक्र तक, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, 2 करोड़ नौकरियां, 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, यानी कि जिस मुल्क में 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की कतार में खड़ा होना पड़े और उसके साथ साथ ये कहे कि वो देश विकसित है और ये बहुत डेवलप्ड कंट्री है। नहीं साहब, ये 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन 5 किलो के लिए लाइनों में खड़े होने की निशानदेही करती है कि मुल्क गरीबी की तरफ बढ़ रहा है, बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, आप रोजगार के साधन नहीं मुहैया करवा पा रहे, आप महंगाई के ऊपर काबू नहीं कर पा रहे, आपके तमाम वादे 2014 में किए हुए फेल हुए हैं। और जम्मू कश्मीर के लोगों को आज इस मैनिफेस्टो से बहुत निराशा हुई कि जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा, लद्दाख के लोगों को भी बड़ी निराशा हुई। और साथ में अफसोस इस बात का है, भले ही हमारा एक गठबंधन है अलायंस पार्टनर्स का, उनमें हमने एक समर्थन किया है, लेकिन ना तो
बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में रियासत के दर्जे की असेंबली के चुनाव करवाने का कोई ऐलान है, और ना ही हमारे सहयोगी दल इंडिया गठबंधन में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल को वापस लाने के लिए यानी कि 370 की वापसी का भी कोई इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में नहीं है। इसको देख करके मिशन स्टेटहुड पूरे चौकीदार का काम जम्मू कश्मीर की हिफाजत, आइडेंटिटी, कल्चर के लिए करेगा। और आज साबित हो गया कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है, और जो मोदी की गारंटी है उसमें रियासत के दर्जे की वापसी और असेंबली के चुनाव करवाने की कोई घोषणा नहीं की गई है।